7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला प्रशिक्षण केंद्र ताउसर में दिनांक 9 नवंबर से चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आज समापन 15 नवंबर को हुआ। समापन के अवसर पर ब्लॉक नागौर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिता बांगड़ी, समसा कार्यालय से समसा कार्यक्रम अधिकारी पवन मांझू, ओम प्रकाश गोदारा ने संभागियों को इस प्रशिक्षण में सीखी हुई बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। विद्यालय में बालक बालिकाओं का प्रशिक्षण का लाभ प्रदान करने का भरसक प्रयास करें। शिविर प्रभारी ओम प्रकाश मूण ने बताया कि आज शिविर के 7वें दिवस योग प्रशिक्षक केसी नंदन ने योग का महत्व बताते हुए प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया, जिसमें ताड़ासन, मड़कुकासन, कपालभाति, हलासन, धनुरासन सहित विभिन्न सूक्ष्म क्रियाएं करवाई। प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक इंदिरा विश्नोई, दीपिका वर्मा, परमिंदर कौर ने पिछले 7 दिनों से 129 संभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही परिसर में शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग का विधिवत शुभारंभ ब्लॉक नागौर के एबीडीओ डॉक्टर महबूब खोकर, जिला शिक्षण प्रशिक्षण प्रभारी एवं कार्यक्रम अधिकारी समसा राकेश छोरी, आरपी श्री रमेश जी पिंडियादर, ब्लॉक नागौर के आरपी शिविर प्रभारी ओम प्रकाश मूंड, पद्म श्री हिमताराम जी बांबू ने मां सरस्वती की वंदना के साथ दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर दिया। इस प्रशिक्षण में हाल ही वर्ष में 2022 में विभिन्न विभाग में चयनित ब्लॉक नागौर के 32 व ब्लॉक जायल के 27 कुल 59 नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी राकेश सोरी ने प्रशिक्षण को पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण करने, विभागीय नियमों, कार्यक्रमों व गतिविधियों को जानने के बारे में संभागियों को बताया। वे विभागीय प्रशिक्षणों को महत्व को जानने, उन पर खरा उतरते हुए विभागीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जागरूक रहने को कहा। शिविर प्रभारी एवं ब्लॉक आरपी ओम प्रकाश मूड ने संभागियों को बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनके लिए सहज वातावरण का निर्माण करना व गतिविधियां आधारित शिक्षण कार्य पर जोर दिया जाए। उन्होंने बताया कि विभागीय अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए जीवन में दैनिक अनुशासन बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ सत्य के रास्ते पर चलने व नियमितता के साथ शिक्षा हासिल करने का माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए पद्म श्री हिमताराम बाबू ने बताया कि आपसे विभाग व समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं, अतः आप उन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हुए बिना किसी भय, लालच, शंका के जीवन में आगे बढ़ते हुए रहें। समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को बांटते हुए कहा कि मुझे भी शुरुआती दौर में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर मैं आगे बढ़ता ही गया। उन नकारात्मक बातों पर कभी गौर ही नहीं किया। उसी का परिणाम है कि आज मेरे द्वारा लगाए गए 5.5 लाख पौधे लहलहा रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी जीवन में आने वाली नकारात्मक बातों को दरकिनार कर सकारात्मक बातों को ही सुनने व जीवन में उतारने का प्रयास करना है। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त युवा शिक्षकों को नशे से दूर रहने के लिए आगाह किया। उन्होंने चेताया कि आज युवा तरह तरह के नशे, स्मैक, अफीम, एमडी आदि से खुद, परिवार व समाज को बर्बाद कर रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को सचेत करते हुए कहा कि आपको स्वयं इस समाज को नशे से दूर ले जाना है, बचाना है। उनको पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति व शिक्षा की अच्छी सोच का महत्व के बारे में बताया। प्रशिक्षण में संभाग स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक कृष्ण कुमार बवनलाल देहड़ू ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण के उद्देश्य व आवश्यकता पर बल देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय नियमों, गतिविधियों के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान की। वापस आगे की तरफ लाएंगे, अपनी ठुड्डी जिनको सीने पे यहाँ पे लगाएंगे। एक बार पुनः लंबी गई श्वास, गर्दन ऊपर लीजिए। दिया हुआ ही है। फिर मैं धरती माता क्यों बड़ी है, जैसे बड़ा कोई धरती पर कोई नहीं। ये तो ये नेम है। दूसरा नेम होना चाहिए, वो है
कोई पेड़ दिखता है तो उसको भी नमस्कार करो, क्यों? वो प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन आदमी खाने के बगैर कुछ नहीं जी सकता है, पानी के बगैर कुछ समय जी सकता है, पर ये तो प्राणवायु ऑक्सीजन, इनके बिना 5 मिनट भी आदमी बच नहीं सकता, सुनो बच नहीं सकता। और एक भी वैज्ञानिकों ने खोज की है, एक बात आपको बताऊं, कि जन्म लेकर के 80 साल तक 8.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर इस 8.5 करोड़ का बिल आना शुरू हो गया तो क्या हम चुका पाएंगे? तो ये स्थिति है कि इसका जो ऑक्सीजन का जो मामला है, इसका क्या पता कब लगा? ये कोरोना महामारी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, कई लोगों ने ऑक्सीजन खरीदी। मेरे को ऐसे लोग मिले जिन्होंने 5-5 लाख रुपयों की ऑक्सीजन खरीद करके अपना जीवन बचाया। कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको संसार छोड़ करके जाना। ये है इतनी ऑक्सीजन की कीमत। ऑक्सीजन का विकल्प केवल एक पेड़ प्रत्येक 1 महीने में 35,000 रुपयों की ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह के फायदे पहुंचाता है। ये है पेड़ की करामात। और उसका जो कई तरह के लोग उनके गुण हैं। एक आदमी, एक सेठ, उस सेठ ने एक धर्मशाला बनाई, 100 कमरों की धर्मशाला बनाई, और उनको खुद ने तो धन्य माना ही कि मैंने कितना बड़ा काम किया, खुद को तो भाई, पर दूर से हम सब लोगों ने कहा कि भाई आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, 100 कमरों की धर्मशाला बना दी, आप तो धन्य हो गए, आपको तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, जिंदगी भर पुण्य मिलेगा। जितने में एक साधु आया मेरे जैसा आकर के, उन्होंने कहा कि सेठ जी आपको तो 100% होता है ना पुण्य, उसमें से 5% ही मिलेगा, 95% पुण्य तो कोई दूसरा अलग से कोई काम करेगा तो उनको मिलेगा। तो उस साधु ने ये बात कही तो लोग सब तो धर्मशाला बनाई है, तो फोटो कोई पुण्य कौन है? कोई क्या साधु के 5% पुण्य ही तो ज्यादा 95% पुण्य किस में ज्यादा मिलता है? जब उन्होंने कहा यदि एक आदमी 2 पेड़ लगा करके यदि उनको बड़ा करता है तो उनको धर्मशाला का तो 5% ही पुण्य मिलेगा, उसको 95% पुण्य उनको अधिक मिलेगा। इसका कारण आपको बताऊं, धर्मशाला तो केवल आदमी के लिए, आपको पता ही है, केवल आदमी उसके अंदर रह सकता है, बैठ सकता है, हो सकता है, निकल करके जा सकता है। इनके अलावा तो धर्मशाला कोई ऑक्सीजन देती, कार्बन डाइऑक्साइड लेती नहीं, पशु के लिए जगह नहीं, धर्मशाला में है पशु के लिए जगह, कोई पशु कौन बढ़ने देगा? पक्षियों को ऊपर बैठने नहीं देता, तो पक्षियों का पेड़ घर है, नीचे पशु बैठते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जैसी दवाई है, ईंधन है, न जाने उसके सैकड़ों जो लाभ है। वो पेड़ लकड़ी जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी की आवश्यकता देती है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो कहां से आएगा? इसलिए पेड़ पौधे पशु पक्षी पेड़ है, धरती छतरी पेड़ महिमा सामने जितनी पेड़ है, धरती रोसो अगर पेड़ लगे जो मुस्ताद, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पेड़ की आवश्यकता है। अब एक चीज और